6 बेसिक के पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं। यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और प्रोडक्ट को आगे लोगों में शेयर करें, इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, बेसिक क्यों जरूरी है? बेसिक जिसका मतलब है आधार। अगर आपको बहुमंजिला इमारत भी अगर बनानी है और इमारत अगर बनानी है तो आपको बेसमेंट यानी नींव को मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे नींव पे दबाव पड़ेगा और आपकी इमारत बनने के बाद भी ढह सकती है। इसलिए बेसिक को अगर आप समझ गए तो आप निश्चित रूप से कभी भी इस बिजनेस में पीछे की तरफ नहीं आएंगे, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। कुछ लोग तेज गति से चलते हैं, बेसिक चीजों का ध्यान नहीं रखते और बड़ी इमारत बना लेते हैं और वो इमारतें ढह जाती है। इसलिए बेसिक का सही होना, बेसिक के बारे में जानकारी होना जरूरी है। और बेसिक का पहला पॉइंट है यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। दोस्तों, अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं और उसे प्रमोट करते हैं तो आपको निश्चित रूप से तेज गति से आगे बढ़ने में फायदा मिलता है। ये बेसिक का पहला पॉइंट है। लेकिन प्रश्न है क्यों जरूरी है? प्रश्न है क्यों जरूरी है और हमें इसे क्यों करना चाहिए? क्योंकि यूज द प्रोडक्ट का क्या महत्व है, प्रमोट द प्रोडक्ट का क्या महत्व है, इसे हम थोड़ा समझ लेंगे। दोस्तों, जब तक हम किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक उस प्रोडक्ट के बारे में हम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। और प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है तो आवाज अंदर से नहीं निकलेगी। जब कोई चीज अंदर से आवाज नहीं निकलेगी तो सामने वाले का ऊपर आपका कोई इंप्रेशन नहीं जाता। आपके प्रोडक्ट कितने भी अच्छे हो लेकिन आपकी आवाज में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको कभी भी मजा आने वाला नहीं है। एक लाइन को आप लिख लीजिए, जीवन में उतार लीजिए, अपने ड्राइंग रूम में लगा दीजिए। वो लाइन है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। अगर प्रोडक्ट यूज 100% करेंगे और कोई एक्सक्यूज नहीं करेंगे तो ही आप कामयाब होंगे। क्योंकि अगर आपने 100% प्रोडक्ट यूज नहीं किए और एक्सक्यूज करने का काम चालू किया तो आपकी टीम भी पूरी की पूरी वैसे तैयार हो जाएगी और वो भी हमेशा आपके सामने एक्सक्यूज करेगी। दोस्तों, शेयर द प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट यूज करने में ईमानदारी बरतते हैं, आप प्रोडक्ट यूज करने से कॉन्फिडेंट हैं और अगर आप प्रोडक्ट कॉन्फिडेंट के साथ इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं तो इसका फायदा होगा शेयर द प्रोडक्ट में। क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं तो ही सामने वाले के अंदर कॉन्फिडेंस निकलेगा, कॉन्फिडेंट कर पाएंगे और मोटिवेट कर पाएंगे। आज मैं आपसे 6 बेसिक्स का सेकंड पॉइंट, लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, इस विषय पर बातचीत करने वाला हूं। यह पॉइंट 2 भागों में है। फर्स्ट इज लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड द सेकंड इज लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। वो कौन लोग हैं जो अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं? वो कौन लोग हैं जो आलस में रहते हैं? वो कौन लोग हैं जिनको हर समय सुस्ती छाई रहती है? वो कौन लोग हैं जो ये बोलते हैं कि काम करके थक जाता हूं? वो कौन लोग हैं जो बोलते हैं मेरे से हो नहीं पा रहा? ये वो लोग हैं जिनके सपने नहीं हैं, लेकिन जिनके सपने होते हैं उनको कभी आलस नहीं होता, वो कभी थकते नहीं, वो पानी से नहीं पसीना से नहाते हैं। और आप देखिए 2 लोगों को जिनके सपने हैं आपको वो हर समय जोश में नजर आएंगे, लेकिन जिनके सपने नहीं है वो आपको थका हुआ, हारा हुआ, बेचारा सा नजर आएगा। तो इसलिए काम ना करने का बहाना केवल वही लोग करते हैं जिनके सपने नहीं होते। और यदि चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों तो इसका एक ही तरीका है, उन सपनों को अपने सब कॉन्शियस माइंड में बैठाइए, उनको अपने सब कॉन्शियस माइंड में फीड कीजिए। जब तक सब कॉन्शियस माइंड में फीड नहीं होगा तब तक आपके अंदर आग लगने वाली नहीं है। क्योंकि जो चीज सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है उसके बाद आप करें या ना करें ये 24 आवर्स काम करता है। ये आपको बार बार रिमाइंड कराता है कि आपको ये काम करना है, ये प्लानिंग करनी है। और सब कॉन्शियस माइंड शब्दों की भाषा नहीं जानता, वो पिक्चर्स और फोटोज की भाषा जानता है। इसलिए जो भी आपके सपने हैं उनको शब्दों की बजाय पिक्चर्स या फोटोज में कन्वर्ट कीजिए। अपने ड्रीम्स को अपने घर में, अपनी डायरी में, अपने मोबाइल में, जहां भी आप लिख सकते हैं, जहां भी उसकी फोटो लगा सकते हैं वो लगाइए। या इसको सारांश में कहूं, अपने सपनों की एक ड्रीम बुक तैयार कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके ड्रीम्स पूरे हों, आपके माध्यम से लाखों लोगों के सपने पूरे हों, तो उसका एक ही तरीका है, बड़ा नेटवर्क बनाइए। और बड़ा नेटवर्क बनाने का आरसीएम बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही सूत्र है, एक बड़ी लिस्ट का बनाना।
यदि आपके पास लिस्ट बड़ी है तो आप बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बड़ी लिस्ट कैसे बनाएं। लिस्ट बनाते समय किन बातों का ध्यान रखें, 3 सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी। सबसे पहली, आपने यह ध्यान रखना है कि लिस्ट को केवल डायरी में बनाना है, दिमाग में नहीं बनाना। कई लोग ये गलती करते हैं, मुझे सब याद है। याद करना ही नहीं है, यह बिजनेस डुप्लीकेशन का है भाई साहब, और जो आप करोगे वही तो डुप्लीकेट होगा। तो इसलिए लिस्ट को आपने डायरी में बनाना है। बनाते समय सीरियल नंबर, शहर का नाम, प्रोफेशन, कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल लिखिए। दूसरा पॉइंट, लिस्ट बनाते समय किसी को परिजन नहीं करना है। ये काला है, गोरा है, लंबा है, पतला है, मोटा है, गांव का है, शहर का है, पुरुष है, महिला है, अधिकारी है, और कोई फार्मर है, कुछ नहीं। ये करेगा नहीं करेगा, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ नाम लिखना, बस यहीं तक सोचिए। हम दिमाग आगे लगा लेते हैं, पता नहीं इसको जरूरत है कि नहीं, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है लिस्ट में नाम लिखना। तो यहीं तक आपको करना है कि उसका नाम लिखिए, उसको परिजन नहीं करना है। एंड द थर्ड पॉइंट इज, लिस्ट जितनी बड़ी उतनी बड़ी संभावनाएं हैं, इसलिए बड़ी लिस्ट बनाने पे आपको काम करना है। और लिस्ट बनाए कैसे, अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कम से कम 1000 लोगों की लिस्ट कैसे बनाएं। देखिए, आपने लिस्ट बनाते समय यह ध्यान रखना है कि आपकी लिस्ट 4 कैटेगरी में होनी चाहिए। 4 प्रकार की लिस्ट आपकी होनी चाहिए। नंबर 1, पहली कैटेगरी ऑफ योर रिलेटिव्स की लिस्ट। दूसरी, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स की लिस्ट। तीसरी, जो आपकी डायरेक्टरी या एल्बम में जो नाम फोटोज हैं उनकी लिस्ट। और चौथी है अदर्स, या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, यदि आपको नंबर ऑफ लेग्स भी चलानी है तो भी आपके पास अलग अलग प्रकार की लिस्ट होनी चाहिए। तो तीसरा टॉपिक जो मेरा आता है आज के लिए वो है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। तो आज कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट की बात मैं आप लोगों से करने वाला हूं। लिस्ट आपकी बन चुकी है, लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बहुत सारी दवाइयां यहाँ डॉक्टर के हाथ में है। ये दवाइयां यदि किसी व्यक्ति के पॉकेट में रहे ना तो वो कभी असर नहीं करती है। ये दवाइयां असर तभी करेगी जब एक व्यक्ति इसको खाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से आपको समझना है कि आपने जो लिस्ट बना रखी है वो सिर्फ आपके डायरी में मौजूद है। आपने जो लिस्ट बना रखी है वो सिर्फ आपके मोबाइल में मौजूद है, तो आपका काम चलने वाला नहीं है। ये बिल्कुल उन दवाइयों की तरह है जो आपके पॉकेट में तो रखा हुआ है, लेकिन ये जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक ये असर करने वाला नहीं है। ये काम कब करेगा दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये काम तब करेगा जब आप इस डायरी और इस मोबाइल के अपने कॉन्टेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू कीजिएगा, संपर्क साधना शुरू कीजिएगा। तो लोगों को इनवाइट कैसे करना है, तो आइए इस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लिस्ट जब आपने बना ली है तो ये लिस्ट को 3 हिस्सों में आपको बांटना होगा। पहला हिस्सा है हॉट लिस्ट का, दूसरा हिस्सा है वार्म लिस्ट का, और तीसरा और आखिरी हिस्सा है कोल्ड लिस्ट का। अब यदि मैं बात करूं हॉट लिस्ट का, तो ये कौन से लोग हैं? हॉट लिस्ट के लोग वो लोग हैं जो कि तत्काल संभावित आपके ग्राहक बन सकते हैं, आपके डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। ऐसे लोगों को आप अपने हॉट लिस्ट में रखिए, जिनको कि आप जानते तो हैं, लेकिन मुलाकात कब होगी, बात कब होगी, या फिर वो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरह की असमंजस की स्थिति में यदि आप हैं उनके साथ में, तो उनको आप वार्म लिस्ट में रख सकते हैं। और वैसे लोग जिनको कि आप दूर से जानते हैं या वो आपको हल्के फुल्के तरीके से जानते हैं, वैसे लोगों को कोल्ड लिस्ट में डालिए। आरसीएम बिजनेस के 6 बेसिक में ये 4th पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको शो द प्लान और प्रोडक्ट करना पड़ेगा। लोगों को डायमंड क्लब करवाना है तो शो द प्रोडक्ट एंड प्लान करना पड़ेगा। अगर आप जीवन की किसी भी बड़ी पिन पे जाना चाहते हैं तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 बेसिक का 4th पार्ट, शो द प्लान एंड प्रोडक्ट। जब भी हम किसी को प्लान या प्रोडक्ट देने जाएं तो अपने को कम से कम 6 चीजों की पहले तैयारी करनी चाहिए। अपने को एक अपना बिजनेस बैग तैयार करना चाहिए। उस बिजनेस बैग में 6 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, पहला, जब आप किसी को प्लान या प्रोडक्ट के बारे में दिखाने जाएं तो आपके पास सबसे पहला होना चाहिए डायरी और पेन होना चाहिए। डायरी भी स्पाइरल वाली होनी चाहिए जिस पे आपको प्लान दिखाना है। क्यों? क्योंकि प्लान दिखाने के बाद उस पेज को फाड़ के वहीं छोड़ के आना है जिसको आपने प्लान दिखाया है। जब आप प्लान देते हो तब वो 5% समझता है, लेकिन प्लान देके जब आप निकल जाते हो, वो फटा हुआ डायरी का पेज उसके मेज पे रहता है ना,
तो आपके जाने के बाद वो उस पेज को उठाएगा और उस प्लान को देखेगा, ये फैक्ट्री है, ये कस्टमर है, पहले ऐसे आता था वैसे आता था। यानी आपके जाने के बाद जो स्पाइरल डायरी पे आपने प्लान दिया और वो पेज वहां छोड़ के आए, वो आपके जाने के बाद 95% काम करता है उस व्यक्ति को आरसीएम का प्लान समझाने के लिए। तो जब भी प्लान दिखाने जाए तो आपके बिजनेस बैग में डायरी होनी चाहिए और 2 पेन होने चाहिए। एक पेन अगर नहीं चले तो आपके पास एक स्टिपनी भी होनी चाहिए। सामने वाले से कभी भी डायरी पेन नहीं मांगना चाहिए। नंबर 1 पहला, बिजनेस बैग में डायरी और 2 पेन होनी चाहिए। नंबर 2 दूसरा, जब भी प्लान दिखाने जाए तो आरसीएम की प्लान बुक होनी चाहिए आपके पास। नंबर 3 तीसरा, कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए आपके पास एफएमसीजी के, जैसे चाय हो गई, जैसे टूथपेस्ट हो गई, है ना, ऐसे प्रोडक्ट जो तुरंत उसके घर में लगते हो, साबुन हो गई, है ना। आप कुछ भी लेके जा सकते हो, चाय लेके जा सकते हो। मैं ज्यादातर अनारदाना और भुजिया का पैकेट लेके जाता हूं, क्योंकि अपने उनको प्लान देने के बाद दिखा सकते हैं, चखा सकते हैं। और जीत पे जब कोई चीज जाती है ना तो उसके रिजल्ट 100% आते हैं। तो तीसरी चीज आपके पास क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए। चौथी चीज आपके पास होनी चाहिए प्रोडक्ट का कैटलॉग। और 5वीं चीज आपकी होनी चाहिए ड्रेस कोड। और छठा, जब भी किसी को प्लान देने जाए ना 100% लबालब ऊर्जा से भरे हुए जाएं और ये बिलीव लेके जाएं कि मैं 100% जिसको प्लान दिखाऊंगा उसको आरसीएम के मेरे बिजनेस में शामिल करूंगा। ये 6 चीजें आपके प्लान दिखाने से पहले आपको तैयारी करके जानी है। मैं बात कर रहा हूँ बेसिक पे, और वो है फॉलो अप विद इन 48 आवर्स। आपने जिस व्यक्ति को प्लान दिखाया है उस व्यक्ति से आपने दोबारा मिलना है, 48 आवर्स के अंदर अंदर मिलना है। हम जितना भी काम हम बेसिक क्यों कर रहे हैं, ये जो पॉइंट अब तक हमने फॉलो किए हैं, चाहे हमने प्रोडक्ट यूज़ किया है, लिस्ट बनाई है, कॉन्टेक्ट किया है, प्लान दिखाया है, ये इसलिए किया है ताकि हम सामने वाले व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट दे सकें या हम उसे अपने बिजनेस में ज्वाइन कर सकें। ये हमारा मकसद रहा है मेन। अब समय आ गया है जिस मकसद के लिए हम बेसिक्स फॉलो कर रहे हैं उसका परिणाम लेने का, यानी या तो प्रोडक्ट सेल करने का या सामने वाले व्यक्ति को अपने नेटवर्क में ज्वाइन करवाने का। एक कहावत है, पुरस्कार प्रयासों को नहीं मिलते, परिणामों को मिलते हैं। अगर आप अपने प्रयासों को परिणामों में कन्वर्ट कर पाए, रिजल्ट में उनको तब्दील कर पाए, तो ही आपको रिवार्ड्स मिलेंगे, तो ही आपको बेनिफिट होता है। जो भी हमने अब तक एक्टिविटीज़ की है वो इसलिए की है कि हम सामने वाले व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट सेल करें। हम इसमें विस्तार से बातचीत करते हैं। जब भी हम लोग फॉलोअप करें, सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम लोग फॉलोअप करने के लिए जाते हैं, फॉलोअप को हम लोग क्वेश्चन हैंडलिंग भी कहते हैं। रिसर्च ये कहती है कि 10% लोग प्लान देखने के बाद प्रोडक्ट लेते हैं या ज्वाइन करते हैं, लेकिन 90% लोग तब ज्वाइन करते हैं जब उनको फॉलोअप किया जाता है, जब उनसे दोबारा मिला जाता है। फॉलोअप कब करना है? फॉलोअप के जनरली हम लोग 5 फॉलोअप की बात करते हैं कि 5 बार आपको आइडियली आपको फॉलो करना चाहिए। पहला फॉलोअप कब करना है? पहला फॉलोअप प्लान दिखाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिखाया, उसके तुरंत बाद भी आप फॉलोअप कर सकते हैं। अगर उस समय सामने वाला व्यक्ति आपके साथ, आपके बात से सहमत नहीं है, आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, तो आपने उस समय एक अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है दोबारा मिलने की, और वो जो अपॉइंटमेंट है वो 48 घंटे के अंदर होनी चाहिए। इसलिए हम इसे कहते हैं फॉलोअप विद इन 48 आवर्स। इसके पीछे बहुत सारी साइंस है, हम लोग उस साइंस में नहीं जाएंगे। बस आपने ये याद रखना है कि अगर आपने किसी को प्लान दिखाया तो 48 घंटे के अंदर अंदर आपने उस व्यक्ति से दोबारा संपर्क करना है। संपर्क करें, फॉलोअप आपका कंफर्म बुक हो। उसके लिए एक बड़ा अच्छा तरीका ये हो सकता है कि जब आपने उसको प्लान दिखाया उस समय आप फॉलोअप किट एक रखें अपने पास में, जिसमें कुछ लिटरेचर हो, कुछ बुक्स हो, प्रोडक्ट कैटलॉग हो सकता है, वो वहाँ पे आप छोड़िए उस नए साथी के पास में, और आप कहिए कि ये आप देखिए, और प्रमोशन के साथ में वो चीज़ें वहाँ पे छोड़ के आइए। और आप उनसे समय लीजिए कि मैं अभी तो थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं दोबारा आपसे मिलूँगा, तो बताइए कल हम लोग मिलें या परसों मिलें। 2 ऑप्शन देके 48 आवर्स के अंदर अंदर आपने दोबारा फॉलोअप वहीं पर बुक कर लेना है। हमारा जो बिजनेस है ना, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर की सही शुरुआत करवा दी तो आने वाले समय में हमारे बिजनेस का एक मजबूत स्तंभ बन जाता है, एक मजबूत पिलर बन जाता है। अगर कोई इंसान हमारे साथ बिजनेस की सही शुरुआत करता है तो फिर वो बिजनेस की शुरुआत मानिए। आप ऐसा मत मानिए कि आपका काम खत्म हो गया, काम तो अब शुरू हुआ है। जितना समय हम
किसी की ज्वाइनिंग में लगाते हैं, उससे ज़्यादा समय हम उस डिस्ट्रीब्यूटर के स्टार्टअप में लगाना चाहिए। स्टार्टअप में हम हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, बल्कि शांति से सोच समझकर उसका स्टार्टअप करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ज्वाइनिंग हुई उनका काम खत्म हो गया ऐसा समझ लेते हैं। अब हमने उस प्रोस्पेक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, अब वह खुद पिकअप सेंटर पर जाकर सामान खरीद लेगा, वो अपनी लिस्ट खुद बना लेगा, वह अपने आप लोगों से बातचीत कर लेगा। अब हमारा काम खत्म हो गया। हमारे बिजनेस में हमारे लिए कभी ना खत्म होने वाली संभावना की जड़ी लगा सकता है सिर्फ एक नया डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पेड़ के फलों का आनंद ले, तो उस पेड़ के बीज को लगाना होगा, और जब उस बीज में से छोटे छोटे अंकुर की तरह फूटेगा और छोटा सा पौधा बनेगा, उसको पानी देना होगा, उसमें खाद डालनी होगी, आंधी तूफान से बचाना होगा, जानवरों से बचाना होगा, उसको एक सही वातावरण देना होगा जिसमें वो फले फूले, और उसका ध्यान रखना होगा। जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, एक पेड़ की तरह मजबूत खड़ा नहीं हो जाता, हमारे इस बिजनेस में भी ना एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को आप एक पेड़ की तरह खड़ा कर दें।